ओम नमः शिवाय। श्री शिव गीता चौथा अध्याय। सूत जी बोले, अगस्त जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त जी के उपदेशानुसार विरजा दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाए, रुद्राक्ष के आभरण पहने, शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेचित कर वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए, भस्म पर ही शयन करते, व्याघ्रचरम के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि से शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीने तक जलपान और 1 महीना पवन का आहार कर रहे, शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीते प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए, उनको हृदय कमल में विराजमान किए, अर्धांग में पार्वती को धारण किए, 4 भुजा 3 नेत्र, बिजली के समान पीली जटाधारे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने, सर्पों का यज्ञोपवीत व्याघ्र चरम ओढ़े, भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्रा धारण किए, व्याघ्र चरम का ही उत्तरीय ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलयकालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द हुआ, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से ध्वनि उठी थी। त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिव जी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित होते हुए जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं, तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित होकर रामचंद्र जी को 10 दिशाएं ना सूझी। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मिच जाने से राजकुमार मुह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टिपात करने लगे। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वज्रास्त्र, वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र आदि अनेक मंत्रों का श्री राम ने प्रयोग किया, परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले जलमग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा, फिर तरकस, अंगुलित्राण, गोधा ये जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटने के बल से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें मीचे भयभीत होकर शंकर जी की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे और शिव जी को पृथ्वी में दंडवत प्रणाम बारंबार किया। तब फिर पहले के समान दिग्मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हो गया। इतने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं तो तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मथने से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड के समान श्वेत है।
जिसके श्रृंगार में स्वर्ण में बंधी मरकत मणि शोभित होती है। नीलमणि के समान नेत्र, हर्षव कंठ, साम्रा से भूषित रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामरों से युक्त है। घर घर शब्द वाली घंटियों से दशों दिशाओं की परिपूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चरम का वस्त्र धारण किए, नागों का यज्ञोपवीत पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली के समान पीली जटा धारे, नीलकंठ, व्याघ्र का चरम ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवावस्था, पुरुषों में श्रेष्ठ, सच्चिदानंद स्वरूप, तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली, मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त रात्रि के समान शोभित तथा विंध्य पर्वत के समान ऊंचे स्तन भार से नम्र है या नहीं, ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है, वस्त्र जिसका और दिव्य आभूषणों से युक्त, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य माला धारे, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, मुख में तांबुल खाने से शोभित अधरोष्ठ वाली, शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली, सच्चिदानंद रूप, त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पात्र पार्वती जी को रामचंद्र ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े आयुध हाथ में लिए, बृहदत्थ अंतरादि सामगायन करते, अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त, इंद्र आदि दिक्पालों को सेवित, और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े शंख, चक्र, गदा और पद्मधारे, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, एकाग्रचित्त से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन, और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की ओर देखा। चारों मुखों से ऋक्, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते, बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए, सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते। इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगा आदि नदियों से युक्त नीलवर्ण सागर, श्वेताश्वर के मंत्रों से शिवजी को स्तुति करते, कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महानाग, रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करते हुए स्तुति कर रहे हैं, और स्वर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए। दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी, और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण, सेनानायक भयंकर मूर्ति धारे इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तिमान दूर स्थित कालग्नि रुद्र, 3 चरण हैं जिसके, और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथगण तथा उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगी ऋषि, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथगण, और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मात्रमंडल, और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधरादिक, और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह, और त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद, और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के समूह, और गाने में तत्पर चित्ररथादि गंधर्वों के समूह, तथा शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग, तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर श्री रामचंद्र कृतार्थ हुए,
और हर्ष से गदगद कंठ हो शिव जी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।